Seated. God is good. Learn to wake up Jesus in every situation. तुम्हारे हर एक परिस्थिति में यीशु को जगाना या हिलाना सीखो। If you learn to wake up Jesus, यदि तुम यीशु को जगाना सीखोगे, you will know your situation will disappear. आप लोग जान पाएंगे कि तुम्हारी जो भी हालातें हैं वो गायब हो Problem सकती may हैं। come like a storm, जो भी समस्या है आंधी के रूप में but आ when you wake सकती up है। Jesus, लेकिन जब तुम यीशु को जगाओगे, storms has to come down. उस आंधी को जो है शांत होना Only ही the है। Creator as an authority over every creation. सृजनहार को ही वो अधिकार है सारे उसने जो सृष्टि की उस चीजों पर। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Yes, कि he has authority over the cancer. वो कैंसर के ऊपर भी उनका अधिकार He has है। authority over the failure. सारे असफलताओं के ऊपर He उसे has अधिकार authority है। over your heart mind problem. तुम्हारे दिल का, तुम्हारे मन की जो भी समस्या, उन सारी He has चीजों पर authority अधिकार over है। everything that you're facing. जो भी इस परिस्थिति से तुम गुजर रहे हो, उन सारी The चीजों पर वो only अधिकार thing रखता is है। you and I need to learn to wake up Jesus in the situation. लेकिन एक ही चीज है कि तुम्हें और मुझे सीखना है यीशु मसीह को कैसे जगाना है हमारे परिस्थिति में। If you learn the secret, लेकिन इस रहस्य को यदि तुम you सीखोगे, can pass through the storms, you can pass through the problems, you can pass through the cancers, you can pass through anything that comes against you, and you will land where the Creator wants you to be landed. तो तुम सारे समस्याओं से गुजर सकते हो, सारी आंधियों से गुजर सकते हो, सारे कैंसर से गुजर सकते हो, जो भी तुम्हारे विरुद्ध परिस्थितियां आती हैं उन सारे चीजों से तुम गुजर सकते हो। Hallelujah. And Creator will make you to be landed so gently, sweetly on the particular place. और सृजनहार तुम्हें बहुत ही आसानी रूप से सही जगह पर सही रीति से जो है लाकर थमा देगा। Amen. आमीन। Creator as an authority over the creation. Never forget it. हमें कभी भी इस बात को भूलना नहीं, जो सृजन करता है उसे सारी सृष्टि के ऊपर उसका अधिकार है, उसके हाथों में Hallelujah. है। Somebody asked me, he has authority over the cancer? किसी ने मुझे सवाल पूछा था, क्या उसके पास अधिकार है कैंसर के Yes, ऊपर? he died on the cross. हाँ, क्योंकि वो क्रूस पर मरा, He was beaten. उसे मारा गया। Isaiah 53, 3-5 says, by his stripes we are healed. यशाया 53, 3 से 5 कहता है उसके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हो गए हैं। We were healed. हम चंगे हो गए। Hallelujah. It is not telling we will be healed. वो वचन ऐसा नहीं कहता कि तुम चंगे हो जाओगे। We are healed. हम चंगे हो गए हैं। Hallelujah. That means it's a future prophetical promise for our sickness. यानी वो भविष्यवाणी के शब्द थे, हमारे भविष्य में आने वाली बीमारियों के लिए पहले से ही कहा गया था। By his stripes we were healed. उसके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हो गए हैं। Amen. Say with me, हो गए हैं. हो गए हैं। We are healed. हम चंगे हो गए हैं। Hallelujah. He never say I will heal you because of my stripes. वो नहीं कहता है कि मेरे कोड़े के खाने के द्वारा मैं तुम्हें चंगा He कर says दूंगा। that because I have taken the stripes you are already healed. वो कहता है कि क्योंकि मैंने पहले से सारे कोड़े खाए तो इसलिए तुम चंगे हो चुके हो। So your sickness has no account in your life. इसलिए तुम्हारी बीमारी को कोई जगह ही नहीं, स्थान ही नहीं तुम्हारे जीवन Can I में। hear an amen? क्या एक आमेन सुन सकता हूँ? Brother, what about my poverty? भाई मेरे गरीबी की क्या बात What है? about that? ये समस्या की क्या हाल पा He रहे हो? left the throne and came down. तो उसने अपने सिंहासन को छोड़कर वो नीचे उतर आया। He became a simple man, वो एक सादा व्यक्ति बन born गया। in the manger. उस Manger. चरनी में उसने जन्म लिया। Hallelujah. The king has no place in the palace. राजा को महल में कोई जगह The नहीं। king is born in the manger. राजा उस चरनी में जन्मा। The king has no place. राजा के लिए कोई स्थान नहीं। And 3 people are coming. Where is the king born? They went to the palace to seek. The king is born. Where is the king? We want to bow down before और the 3 king. व्यक्ति लोग आ रहे ढूंढने के लिए, ये राजा कहाँ है जिसने जन्म लिया? वो महल में ढूंढने के लिए गए कि राजा कहाँ पर है। Wise man always searches the king in the palace. बुद्धिमान आदमी हमेशा राजा को महल में ढूंढता है। Hallelujah. Hallelujah. God knows how to make the wise men foolish.
यीशु मसीह प्रभु जानता है कि ये मूर्ख बुद्धिमान व्यक्तियों को मूर्ख कैसे He ठहराना was है। born in a simple manger. वो एक छोटे से चरनी में उसने जन्म लिया And the star directed them to the manger. और उस तारे ने Whoa. उसे उस चरनी की ओर उन्हें मार्ग They दिखाया। found the king born in the manger. और वहां पर उन्होंने देखा कि राजा ने उस चरनी में They जन्म brought लिया the है incense. और उन्होंने उस लोबान को They लाया brought the myrrh. और मर को भी लाया They brought the gold. और लोबान को भी लाया। To whom? किसके लिए लाया? Expensive things they bought. सारे बहुमूल्य चीजों को उसने लाया Surrender to the king. और राजा के चरणों में रख दिया। King Jesus born in the manger as a poor person. राजा यीशु ने उस चरनी में गरीब के रूप में जन्म लिया। Why? क्यों? That to remove your poverty. ताकि वो तुम्हारी गरीबी को हटा सके। I have born in the manger that you may be sitting on the throne with the king. मैं इस चरनी में क्यों जन्म लिया ताकि तुम उस सिंहासन के साथ मेरे साथ में राज्य कर सको। Hallelujah. राजा के रूप में He removed the poverty. उसने गरीबी को हटा He दिया, removed the sickness. बीमारी को हटा दिया। Oh, one more major thing. और एक बड़ी बात की Bible says John 3:16. बाइबल कहता है योना 3:16 God में so loved the world. परमेश्वर ने जगत से He इतना gave his प्रेम only किया begotten son. उसने अपने एकलौते पुत्र को दिया None should perish. ताकि किसी का भी नाश न हो, Everyone should have an everlasting life. ताकि सब अनंतकाल जीवन What a पाए। powerful love of God. देखो प्रभु का कितना सामर्थी The प्रेम। Bible says और पवित्र शास्त्र कहता when है God loved, He loved. और जब प्रभु प्रेम करता है तो पूरा प्रेम करता His है। love is pure. उसका प्रेम बहुत ही निर्मल His है। love is unconditional. उसके प्रेम में कोई शर्त In नहीं His love there is no conditions. उसके प्रेम में कोई शर्त ही A नहीं। girl told a boy, एक लड़की ने एक लड़के से कहा if you love me, यदि तू मुझसे प्रेम करता you है need to give me $1. तुम्हें $1. तू मुझे डॉलर देना You है। know $1? डॉलर What do you call that? Pendant. पेंडेंट देना है। Hallelujah. If you love me, we call it $1. In Bangalore we call it $1. बैंगलोर में हमसे If you डॉलर love me, यदि तुम मुझसे प्रेम करती हो करता है condition number 1, तो पहला शर्त ये है you need to give me pendant. मुझे एक पेंडेंट देना पड़ेगा। Oh, he was so blind in her love. और वो लड़का इतना प्रेम में पागल था, He put अंधा the था, hand in his father's pocket and took the money and gave one pendant to तो her. उसके बाप के खीसे में हाथ डाल के पैसे निकाले और जाकर उसे एक पेंडेंट खरीद कर दे दिया, Hallelujah. तोहफा दे After दिया। 2 days, 2 दिन के बाद condition number 2, दूसरा शर्त, I don't have the good top. मेरे पास अच्छा टॉप नहीं है। What did you say? क्या कहा तूने? I don't have a good top. कुछ अच्छा कुर्ता नहीं है मेरे पास। Hallelujah. The present day, those days it was 250 rupees, but today it is 2,500 rupees. उन दिनों में 250 रुपए केवल थे, लेकिन आज के दिनों में तारीख में 2,500 रुपए है। Again he went and put the hand in the father's pocket. फिर से उसने जाके अपने पिता के जेब में हाथ डाली। Somehow he gave that chudidar or whatever it कैसा is. भी करके उसने कुछ जो कुर्ता या चूड़ीदार उसे दे दिया। Every woman's love has condition, every man's love has conditions. कोई भी पुरुष के प्रेम में हर शर्त होता है, या स्त्री है अगर उसके प्रेम में भी हर स्त्री में भी शर्त And the रखते girl हैं। is ready to run away. और लड़की तैयार है अभी भागने के लिए भी उसके साथ, And the boy gave one condition. लेकिन लड़के ने एक शर्त If डाली, you love me, यदि तू सचमुच में मुझसे प्रेम करती है you should come with me. तुझे मेरे साथ में भागना पड़ेगा। Love is प्रेम क्या है? for these अंधा people है। whom I am talking. Love is not blind. Love is life. Love is light. लेकिन प्रेम ज्योति है। Love is judgment. प्रेम न्याय लाता है। Hallelujah. Love is justice. Okay. Now this guy, अभी ये व्यक्ति he told that girl, उस लड़की से कहा, come, we'll run away and get married. चलो चलो हम भाग कर जाएंगे और शादी भी करे लेंगे। Hallelujah. That girl was so excited. और वो लड़की इतनी खुश हो गई। But one condition. एक शर्त है, If you love me, यदि तुम मुझसे प्रेम करता take है, all the gold and whatever it is, you tie it and come with me. अगर तू सचमुच में मुझसे प्रेम करता है, जो भी सोना वीना सब है उसे ले लो, बांध कर लेकर, और हम साथ में भाग हम जाएंगे। दोनों भागेंगे कयामत से कयामत तक, right? Right, okay. Hallelujah. हालेलुया। Are you there here? You're sitting so silent, that means something is wrong with you. आप लोग कितने शांत बैठे हुए हैं, Pastor, कुछ you're telling my story?
पासवान मेरी ही कहानी बता रहे हो? I don't know about you. मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं जानता हूँ। God is giving me, I'm telling you. प्रभु मुझे दे रहे तो मैं So every human love as a condition. तो हर एक पुरुष या स्त्री के प्रेम में शर्त होता है, Hallelujah. But God's love has no conditions. लेकिन प्रभु के प्रेम में कोई It's शर्त नहीं, unconditional. वो उसमें कोई शर्त नहीं। You know, one day a woman was caught in the adultery. एक दिन एक स्त्री को व्यभिचार करते वक्त पकड़ाया And the गया। Bible says पवित्र शास्त्र they ऐसा कहता all है, want to stone her to death. सब लोग उसे पत्थर मार कर मार डालना चाहते And what थे। Jesus said, तो यीशु ने क्या कहा था? Jesus, यीशु, what do you say about this? इस स्त्री के बारे में तुम क्या Moses' कहते law हो? says क्योंकि मूसा का if कानून कहता anybody है, is caught in the adultery sin, यदि कोई व्यभिचार का पाप में पकड़वाया we गया have to है stone them to death till they हम- die. तो हमें उन्हें पत्थर मार मार कर मरने तक उसे पत्थर मारना है। Jesus looked at them. यीशु ने उसकी ओर देखा, He said to them, उसने उससे कहा, if you have no sin in you, you are the first person you are going to throw the stone upon this woman. यदि तुम्हारे में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर पाप नहीं, तुम पहले व्यक्ति होना चाहिए उस स्त्री के ऊपर पत्थर मारने के लिए। Everybody left the stone and ran away. सब लोगों ने अपने पत्थर नीचे फेंक कर भाग गए। That means no one was righteous. यानी कोई भी व्यक्ति That धर्मी means नहीं no था। one was straight before God. यानी प्रभु के सामने कोई भी Nobody was सीधा नहीं था, holy. कोई पवित्र नहीं था। Think about everyone left the stone and run away. सोचो, सब लोग ने अपने पत्थर वहीं पर छोड़कर भाग गए। Hallelujah. If Jesus stands in this place और यदि यीशु मसीह इस जगह पर खड़े हो and जाए, if he looks at you, अगर वो तुम्हारी ओर देखे, if you have no sin, यदि तुम्हारे अंदर कोई पाप नहीं, can you throw the stone on this person? क्या तुम इस व्यक्ति के ऊपर पत्थर मार सकते हो? What will be your तो answer? तुम्हारा उत्तर क्या होगा? Will you run away? क्या तुम भाग Or will जाओगे? you surrender to him? क्या तुम उसके सामने समर्पित There हो was two जाओगे? choices for the people. लोगों को दो चुनाव दिए गए They थे। would have left the stone, Jesus, forgive us. वो लोग वहीं पर वो पत्थर रख कर छोड़कर वो कह सकते कि यीशु तुम हमें क्षमा They कर। didn't do it. उन्होंने ऐसा नहीं किया। They left the stone. उन्होंने उनके पत्थर वहीं पर They छोड़ दिए ran away from Jesus. और यीशु से दूर भागकर चले But this गए। woman at the feet of Jesus, लेकिन ये औरत जो यीशु के चरणों में my थी God, she looked at the और Father. उसने पिता की ओर देखा, She doesn't have the Father. उसके पिता नहीं, She doesn't have the mother. उसको माँ भी नहीं, She was suffering और उसे तकलीफ था because she has to leave. She was fallen into adultery. क्योंकि उसे जीना है, इसलिए वो वेश्या बन गई थी। Hallelujah. She has to leave for the stomach. और उसमें पेट के कारण वो ऐसा हो गया था। She was doing the adultery. वो व्यभिचार कर रही थी। Hallelujah. हालेलुया। But when the case came to Jesus, लेकिन जब ये केस यीशु के पास say आया, thank you, Jesus. कहो धन्यवाद यीशु। Say with me, my case is with Jesus. कहो कि मेरा मुकदमा यीशु Come के on. हाथ में है। Is your case with Jesus? क्या तुम्हारा मुकदमा यीशु के पास If है? your case is with Jesus, यदि तुम्हारा मुकदमा यीशु के पास है there is an answer. तो उसका उत्तर है, There is a reply. तो उसका उत्तर है, There is a miracle. तो चमत्कार भी है, There is a deliverance. छुटकारा भी If the है। case is not with Jesus, यदि तुम्हारा मुकदमा यीशु के हाथों में नहीं, you will live a defeated life. तुम एक हारा हुआ जीवन जियोगे। This woman has a defeated life. ये स्त्री भी एक हारा हुआ जीवन जी रही But she थी, gave that case to Jesus. लेकिन उसने अपना मुकदमा यीशु के हवाले किया। Somebody say hallelujah. कोई तो हालेलुया कहे। I believe every case of mine is with Jesus. मैं विश्वास करता हूँ कि मेरा हर एक मुकदमा मेरे यीशु के हाथों में That's है, why I live a victorious life. इसलिए मैं एक जयवंत जीवन जीता हूँ। I am not scared for anything. मैं किसी बात की डर मुझ में नहीं My है, case is with Jesus. क्योंकि मेरा मुकदमा यीशु के हाथ My में है। case is with Jesus. मेरा मुकदमा यीशु के हाथ में He is a है, lawyer. क्योंकि वो ही लॉयर है। Can I hear an amen? Listen to me. अभी ध्यान से सुनो, She gave her case to Jesus. उसने अपना मुकदमा यीशु के हवाले किया। Jesus fought the case. यीशु ने उसका मुकदमा लड़ा। Say with me, I am the winner side. कहो कि मैं जीतने वाले व्यक्ति में I से want to tell हूँ। you, if your case is with Jesus, you are a winner. यदि
तुम्हारा मुकदमा यीशु के हाथों में है, यीशु I के don't know पास whom है, I'm speaking तो this जरूर तुम जीतने वालों में से हो। I sat- पता नहीं किसके लिए मैं ये I कह रहा हूँ, sat for लेकिन some time in the presence of God. कुछ समय के लिए मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठा था। I know I prepared a message. मैंने संदेश भी तैयार किया हुआ है, I'm not preaching that. वो मैं प्रचार नहीं कर It रहा is the हूँ। second week. It's happening like that. ये दूसरा सप्ताह ऐसा ही हो रहा है, It's coming live. क्योंकि वो डायरेक्ट आ रहा है प्रभु की ओर से। Hallelujah. हालेलुया, Take it. उसे ले लो। तो I want to tell you, मैं तुमसे कहना चाहता if हूँ, your case is with Jesus, you are safer side. You are on the safer यदि side. तुम्हारे मुकदमा यीशु के पास है तो तुम सुरक्षित हो, You are on the winner side. जीतने वालों के संगति में तुम हो। Hallelujah. This criminal lady, और ये व्यक्ति, ये स्त्री जिसने कितना बुरा काम किया था, she is a criminal in front of the people. लोगों के सामने जैसे वो एक क्रिमिनल थी जिसने बहुत बुरा Now काम the किया। case is in front of the Father. अभी ये मुकदमा पिता के सामने है। Hallelujah. हालेलुया। When my Father handles the case, और I जब am मेरा safe. पिता उस मुकदमा को अपने हाथ में लेता है, When my fathers handle the case, जब मेरा पिता मुकदमा को अपने हाथ में लेता है, I am on the winning side. मैं जीतने वालों के संगठन में If हूँ। my father rejects the case, यदि मेरा पिता मुकदमा को जो है अपने हाथ में नहीं लेता है, उसे ठुकराता है, nobody can give victory over that case. उस मुकदमा के ऊपर मुझे कोई भी जय नहीं दे सकता है। Before the father leaves the case, पिता उस मुकदमा को छोड़ने से पहले you just give it in his hands. तुम केवल लेकर उसके हाथों में उसे समर्पित कर दो। Are you there? क्या आप लोग सुन रहे हो? I see his presence. यहाँ पर उसकी उपस्थिति को मैं I देख don't रहा know, from हूँ। the moment I entered this place, I'm feeling so anointed. और जब से इस जगह पर अंदर प्रवेश किया, तब से मैं इतना अभिषिक्त महसूस कर रहा I हूँ। feel the Holy Spirit talking to me again and again. मुझे ऐसे लग रहा है कि पवित्र आत्मा बार बार मुझसे बातें कर रहा है। If your case is with Jesus, यदि तुम्हारा मुकदमा यीशु के पास whoever है, watching me, if your case is with Jesus, जो हमें देख रहे, तुम्हें भी कह रहा हूँ, यदि तुम्हारा मुकदमा तुमने यीशु के पास दिया you है, don't need to fight that case. तुम्हें उस मुकदमा को लड़ने की जरूरत नहीं। There is an appointed father who will fight the case. एक पिता है जो तुम्हारे लिए रखा हुआ है, जो तुम्हारे मुकदमाओं को लड़ेगा। What happened? क्या हुआ? See this picture. देखो इस चित्र को। When you fight the case, जब तुम लोग लड़ते हो you मुकदमे need को, to have the section, तो तुम्हें सेक्शन जानना जरूरी है, subsection, उसके सब सेक्शन क्या है जानना and the जरूरी है, petition. और फिर तुम्हें एक जो है पिटीशन, विनती डालनी Say with पड़ती me, है। section, सेक्शन subsection, petition. और पिटीशन। If these three things are there, यदि ये तीन चीजें हैं, your case is valued. तो ही तुम्हारा मुकदमा जो है उसका मायने रखेगा। According to so and so section, यानी इस सेक्शन के अनुसार, according to so and so subsection, उस सब सेक्शन के अनुसार, according to this petition, और इस विनती के अनुसार, this case has to be judged like this. और इस केस का न्याय उसके अनुसार हुआ है। Hallelujah. हालेलुया। Now, the case is with whom? अभी ये केस किसके, ये जो मुकदमा है किसके हाथ में है? जोर से बोलो. यीशु, जोर से कहे। You're sitting like, मैन, my case is in the hands of the living God. मेरा मुकदमा जीवित परमेश्वर के हाथों में है। It may be the case of sickness. शायद हो सकता है ये मुकदमा बीमारी का है। It may be a case of failure. शायद हो सकता है ये मुकदमा असफलता का है। It may be a case of poverty. शायद हो सकता है ये मुकदमा गरीबी का है। It may be a case of death. शायद ये मुकदमा मृत्यु का है। It may be a case of sin. ये मुकदमा शायद पाप का है। It may be a case of rejection. ये मुकदमा शायद ठुकराए जाने के It बारे may में be a है। case of hurt. शायद ये मुकदमा तुम्हारे घावों It के बारे may में be a है। case of evil attacks. शायद हो सकता है ये मुकदमा तुम्हारे ऊपर बुरे Oh, हमले के ऊपर है, बारे में it है। may be a case of witchcraft. शायद हो सकता है ये मुकदमा तुम्हारे वो जादू टोना करने के बारे में Once है। that comes in the living hands of God, लेकिन जब एक बार ये मुकदमा जीवित परमेश्वर के हाथ में आता है, say with me, He will handle it. कहो मेरे साथ कि वो उसे संभालेगा। I don't need to struggle. मुझे
इसे कोई संघर्ष handle करने की it. जरूरत नहीं। Say with me, He will handle it. मेरे साथ दोहराओ कि वो संभालेगा। He is going to handle my marriage. वो मेरे विवाह को संभालेगा। He is going to handle my life partner. मेरे जीवन साथी के बारे में वो He संभालेगा। will handle my father. मेरे पिता को वो संभालेगा। He will handle my mother. वो मेरे माँ को भी He संभालेगा। will handle my sister. मेरी बहन को भी वो He will handle संभालेगा। my brother. मेरे भाई को भी वो He will संभालेगा। handle my neighbors. मेरे पड़ोसियों को भी वो He will handle संभालेगा। my uncle, auntie. मेरे अंकल मेरे आंटी को भी वो He संभालेगा। will handle all my brothers and sisters. मेरे सारे भाई और बहनों को He वो will handle my संभालेगा। job. मेरे नौकरी को भी वो He will संभालेगा। handle everything that concerns me. मेरे विरुद्ध जो भी बातें आ रही वो सब चीजों को वो अपने हाथों में ले लेगा। He will handle all my worries. मेरी सारी चिंताओं को अपने हाथों में Because my लेगा। case is in the living hands of God. क्योंकि मेरा मुकदमा मेरे जीवित परमेश्वर के हाथों में सौंपा गया Can है। somebody shout hallelujah? कोई तो हालेलुया चिल्लाए। These people ये लोग who are holding the stones, वो जो पत्थर हाथ में पकड़े हुए they थे, came with the section, subsection and petition. वो अपने सेक्शन सबसेक्शन अपने सारे विनतियों को जो है उस कानूनों को लेकर आए। What is the section? They opened before Jesus. तो यीशु के सामने वो कौन सा कानून In उन्होंने the खोला? book of Leviticals, वो कहने लगे लेवी व्यवस्था के पुस्तक में subsection, वहाँ के जो सबसेक्शन so है, and so chapter, इतना इतना अध्याय में Moses said, मूसा ने ऐसा if कहा, anybody is caught with adultery, यदि कोई व्यभिचार करते वक्त पकड़ा हुआ stone है, them to death. उससे पत्थर मार मार कर खत्म कर दो। What do you say, Jesus? यीशु तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है? Jesus looked at them यीशु मसीह ने उनकी ओर देखा and he said, और यीशु ने कहा, if you have no sin in you, यदि तुम्हारे अंदर कोई पाप नहीं, you can throw the stone over this woman. तो तुम इस स्त्री के ऊपर पत्थर मार सकते हो। Jesus also opened the section, subsection and petition. यीशु मसीह ने भी सारे कानूनों को खोल दिया। In Deuteronomy, व्यवस्था विवरण के पुस्तक Section. में सेक्शन में where it is written about the 10 commandments. कहाँ पर लिखा हुआ है उस 10 नियमों के बारे में? Exodus, 26. section Exodus, 20th chapter, निर्गमन 20वां अध्याय में 20th chapter, 20वां was अध्याय 1 में onwards, पहले अध्याय से आगे the petition he opened before them. वो विनती यीशु मसीह ने उनके सामने खोल दी। Hallelujah. हालेलुया। If you covet your neighbor goods, अगर तुम अपने पड़ोसियों के वस्तुओं की लालच or करोगे if you have broken one of this commandment, या इन सारे नियमों से एक नियम को भी यदि तुमने तोड़ा है, you have broken all the commandments. तुमने सारे नियमों को तोड़ दिया When they है। took the stone, और जब उन्होंने वो पत्थर उठाया, he opened the 10 commandments before them. यीशु मसीह ने उनके सामने 10 नियमों को खोल दिया। Hooray! He is passing the judgment on us. Leave the stone and run away. अरे ये तो हमारे ऊपर ही न्याय घोषित कर रहा है, पत्थर को फेंक कर भाग जाओ यहाँ से। Everyone left. सब लोग छोड़कर चले गए। Everyone left because of the section, subsection and petition. सब लोग क्यों छोड़कर गए? क्योंकि यीशु मसीह ने भी उनको कानून दिखाया। Hallelujah. क्या दिखाया? क्या दिखाया? He also showed the judgment. यीशु मसीह ने भी दंड को दिखाया। Do you believe क्या तुम विश्वास if करते हो? your case is in the hands of Jesus, यदि तुम्हारा मुकदमा यीशु के हाथों में दिया गया है, will you win or will you defeat? क्या तुम हार जाओगे या तुम जीत देखोगे? I didn't hear. मैंने सुना नहीं। क्या? जीतेंगे। जीतेंगे हम। क्या होगा ना? जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु ही में जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, Say जीतेंगे with me. हम, यीशु ही में जीतेंगे हम।
जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु ही में जीतेंगे हम, जीतेंगे हम। Say with me. जोर से कहो सब लोग, यीशु ही में जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु ही में जीतेंगे हम। Come on, जीतेंगे जो. If your case is in the hands of Jesus, यदि तुम्हारा मुकदमा तुमने यीशु के हाथों में सौंपा है, what you will say? तो तुम क्या कहोगे? जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु ही में जीतेंगे। ऐसे करके, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु ही में जीतेंगे हम, जीतेंगे हम। तुम्हारे आवाज को उठाकर सुनाई नहीं दे रहा है। जीतेंगे हम, Come on. जीतेंगे हम, यीशु ही में जीतेंगे हम, जीतेंगे हम। Confess it. अंगीकार करो, जीतेंगे हम। Listen, what is your case? तो तुम्हारा मुकदमा क्या है? If your case, you left it in the hands of Jesus, यदि तुम्हारे मुकदमा को तुमने यीशु के हाथों में सौंप दिया है, what you will say? तो तुम क्या कहोगे? जीतेंगे हम, Loudly. जीतेंगे हम, यीशु ही में जीतेंगे हम, यीशु ही में जीतेंगे हम, Tell the devil. ये शैतान से भी कहो, Tell devil. जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु ही में जीतेंगे हम। Turn to somebody and say, किसी से मुड़कर कहो, कमान गे हम, यीशु ही में जीतेंगे हम, जीतेंगे Come on. हम। एक दूसरे से कहो, यीशु ही में जीतेंगे हम, shake up somebody. जीतेंगे। अपने on, पड़ोसी से youth. कहो, Loudly. Sing. यीशु ही में जीतेंगे, जीतेंगे हम. जीतेंगे। जीतेंगे एक दूसरे के हम. हाथ लहराते हुए, यीशु ही में जीतेंगे हम, Come on, जीतेंगे हम. जीतेंगे हम। Come on, brother. Give me some ding dong ding dong. यीशु ही में Come on. जीतेंगे हम, जीतेंगे हम. Confess it. जीतेंगे हम। सब बोलो, जीतेंगे हम. जीतेंगे हम. जीते. यीशु ही Say with me में like this. जीतेंगे, जीतेंगे हम. जीतेंगे हम. जीतेंगे हम. No, जीतेंगे हम. Confess. जीतेंगे हम. जीतेंगे हम. जीतेंगे हम. सब कहो, जीतेंगे हम. जीतेंगे हम. यीशु